क्या 1 घंटे की एक्सरसाइज से पैरालिसिस पेशेंट ठीक हो सकता है? क्या कभी आपने सोचा है कि आप सालों से फिजियोथेरेपी ले रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी फिजियोथेरेपी होने के बाद भी आपकी रिकवरी रुक क्यों गई है? आपके दिमाग में बार बार ये ख्याल आ रहा है कि मैं अब कभी ठीक नहीं होऊंगा या मैं इससे ज़्यादा ठीक नहीं हो पाऊंगा। आप जिस भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि आपकी रिकवरी इतनी होनी थी, अब इससे ज़्यादा आपकी रिकवरी नहीं होगी। आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा और इन्हीं सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा। यदि आप भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं और बहुत ही लंबे टाइम से फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है या फिर आपकी रिकवरी नहीं हो पा रही है, इस चीज़ से आप परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुमित सौरिया है। मैं एमपीटी न्यूरो हूँ, मास्टर्स इन न्यूरो और पैरालिसिस एक्सपर्ट हूँ। मेरे पास एक पेशेंट का कॉल आता है और वो मुझसे बोलते हैं कि सर, मैं आपको लगभग 6 महीने से आपकी वीडियोस देख रहा हूँ। आपके जो पेशेंट हैं उनको इतनी जल्दी रिजल्ट क्यों मिलता है? मैं भी फिजियोथेरेपी करा रहा हूँ, 2 साल हो गया मुझे फिजियोथेरेपी कराते कराते। तो आपके पेशेंट को इतनी जल्दी रिजल्ट्स क्यों मिलता है? तो जब मैंने उनसे पूछताछ की, जब उन्होंने मुझे बताया कि सर, मेरे पास एक फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, होम घर पर ही आते हैं और लगभग 45 मिनट का एक सेशन लेते हैं। रोज़ मैं फिजियोथेरेपी करा रहा हूँ, 45 मिनट की एक्सरसाइज करा रहा हूँ। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप थेरेपी में क्या कराते हैं, तो उनका बोलना था बस वो हाथ को ऊपर उठवाते हैं, हाथ को साइड दिलवाते हैं, हाथ को पीछे ले जाते हैं, लेटकर मुझे जितनी एक्सरसाइज बताते हैं, जितनी मैं खुद से करता हूँ उतनी मुझसे एक्सरसाइज करवाते हैं और उनका सेशन एंड हो जाता है। फिर जब वो मेरे पास आए, उनको लगभग एक दिन में हमने 7 से 8 घंटे की थेरेपी दी। तो मुझसे बोलते हैं कि सर, फिजियोथेरेपी में ऐसा होता है, हमें तो पता ही नहीं था। 45 मिनट के सेशन में जितनी मैं एक्सरसाइज कर सकता था उतना ही मुझे एक्सरसाइज कराई जाती थी, साथ ही साथ उसमें 15 से 20 मिनट की मुझे मशीन लगाई जाती है। लेकिन आपके फिजियोथेरेपी सेंटर पर 6 से 7 घंटे थेरेपी कराते हैं, 15 मिनट की मशीन लगाते हैं, तब जाकर ही आपको पेशेंट को रिजल्ट देखने को मिलता है। अच्छा, वो मुझसे बोलते थे कि 45 मिनट के अंदर वो पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करा देते हैं। आप खुद ही बताइए मुझे, क्या आपको ऐसा लगता है कि पैरालिसिस होने के बाद 45 मिनट में पेशेंट की रिकवरी हो सकती है, पेशेंट की रिकवरी पॉसिबल होती है? ऐसा नहीं होता। ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। चलिए, आप पेशेंट को छोड़ दीजिए। हम नॉर्मली भी जब जिम जाते हैं तो आप क्या 45 मिनट में पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं? ऐसा नहीं होता भाई। 15 मिनट आप मान के चलिए वार्म अप के अंदर ही चले जाते हैं, ठीक है। बॉडी का वार्म अप की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 15 मिनट का, 15 से 20 मिनट तो बॉडी के वार्म अप में चला जाता है और अच्छे से करेंगे तो आधे घंटे भी पेशेंट का वार्म अप होता है। फिर इसके बाद हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा दिन डिसाइड होते हैं। हम शोल्डर करते हैं, एल्बो करते हैं, हम थाई करते हैं, हम बैक करते हैं, हम बाइसेप करते हैं, है ना, हम फोर आर्म करते हैं। ये सारी एक्सरसाइज के दिन डिवाइड होते हैं। हर एक दिन पर हम एक एक्सरसाइज करते हैं, एक पार्ट को कवर करते हैं, वो भी 45 मिनट से 1 घंटे का सेशंस होता है। तो आप ये सोचिए कि जो एथलीट, जो नॉर्मल पर्सन है, वो एक्सरसाइज में 1 से 1.5 घंटे अपने एक बॉडी को पार्ट को दे रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि जो पेशेंट बेड पर लेटा हुआ है, उसकी पूरी बॉडी काम नहीं कर रही है, आधी बॉडी काम नहीं कर पा रही है, क्या उसका ट्रीटमेंट 45 मिनट में संभव है? नहीं ना। तो थोड़ा सा ये सोचिए कि आप गलत ट्रीटमेंट लेंगे तो क्या आपकी रिकवरी होगी? आप 2 साल क्या, आप 10 साल भी करा लो ना, आपकी फिजियोथेरेपी के बाद भी आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, फिजियोथेरेपी कराने के बाद भी लोगों को ये समझ में नहीं आता ये कि जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसको नॉलेज है या नहीं है। कई बिना डिग्री के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कई बिना नॉलेज के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कई लोग कुछ भी करे जा रहे हैं किसी को देखकर। तो ऐसा मत करो। आप सही इंसान से सही ट्रीटमेंट लेंगे तभी जाकर रिजल्ट देखने को मिलेगा। मेरे पास कॉल आता है कि सर, हम तो थेरेपी करा रहे हैं, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, हम इतना पैसा खराब कर चुके हैं कि हमारा सब कुछ बिक गया, लेकिन फिर भी हमें रिजल्ट नहीं आ रहा। तो देखिए, मेरी बात समझिए, गलत जगह पैसे डालने से अच्छा आप पैसा डालिए ही मत। आपको रिकवरी चाहिए तो सही इलाज लीजिए, सही डॉक्टर के पास जाइए। अब आपका बुखार हो रहा है, आप बुखार की गोली ना खाते हुए आप सर्दी जुकाम की गोली खा रहे हैं या फिर पेट दर्द की गोली खा रहे हैं, तो आप ही बताइए, क्या आप कभी ठीक हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना।
ये बीमारी ऐसी है, आप जिस डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपसे पैसा खींचेगा। आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, सही डॉक्टर के हाथ से समझ में आपको आ जाएगा कि उसका ट्रीटमेंट कैसा है, उसका रिजल्ट कैसा है। आपको ऐसा लगता है 1 महीने में आपको रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, आप अपना फिजियोथेरेपिस्ट चेंज कर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि ये फिजियोथेरेपी में यही होता है या यही सब यही कराएंगे, ऐसा नहीं होता। आप सही ट्रीटमेंट लेंगे, सही डायरेक्शन में ट्रीटमेंट लेंगे तो कम समय में भी आपको देखने को रिजल्ट मिलेगा। चाहे आपका 10 साल पुराना भी पैरालिसिस क्यों ना हो, मैं आपको लिख कर देता हूँ, यदि आपको 10 साल पुराना भी पैरालिसिस है तो भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, यदि आप सही फिजियोथेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट कराएंगे या ट्रीटमेंट लेंगे। हर इंसान जो ठीक नहीं कर पाता वो ये बोल देता है कि आपकी रिकवरी इससे ज़्यादा होगी नहीं, 6 महीने हो गए, इससे ज़्यादा अब आप ठीक नहीं हो पाएंगे। जिसको कुछ नहीं आता या फिर जिसको ऐसा लगता है कि अब इससे ज़्यादा हम इनको ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे, वही ये बात बोलता है। जो भी डॉक्टर आपको ठीक कर सकता है वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि आपका इतना साल पुराना है, आपने ये है, आपके अंदर ये कमी है, वो कभी भी नहीं देखेगा। वो जो आपकी कमी है वो उसकी पूर्ति करेगा और आपको ट्रीटमेंट देगा और आपकी कंडीशन को ठीक करने की पूरी तरीके से कोशिश करेगा। और सही टाइम से ट्रीटमेंट लेने से, सही डायरेक्शन में ट्रीटमेंट लेने से आपको रिजल्ट देखने को भी मिलेगा। बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर अब मैं क्या करूँ और मैं किस तरीके से अपने फिजियोथेरेपिस्ट को चुनूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि जो भी आपके फिजियोथेरेपिस्ट हो उसको अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। हर एक मसल, हर एक नर्व, हर एक जॉइंट का नॉलेज होना चाहिए। हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करता है ये नॉलेज होना चाहिए। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, आपको ठीक से ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, वो घर पर आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो हमने फ्री में एक्सरसाइज की वीडियो हमारे चैनल पर डाली है। जो भी हमारे पेशेंट पैरालिसिस से सर्वाइव कर रहे हैं और किसी कारण से हमारे सेंटर पर नहीं आ पा रहे हैं, तो वो उन एक्सरसाइज को कर कर भी अपने घर पर रिकवरी कर सकता है, अपनी बॉडी के अंदर रिजल्ट देख सकता है। जिन पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुझे 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, मुझे रिकवरी नहीं मिलेगी, आप हमारे चैनल पर जाइए। मैं आपको 101% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि यदि आप उन एक्सरसाइज को सही तरीके से करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिजल्ट देखने को ना मिले। ठीक है, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी उन एक्सरसाइज से रिजल्ट मिल रहा है और आपको रिकवरी हो रही है, तो आप चाहते हैं हमसे ट्रीटमेंट लेना, तो आप हमारे सेंटर पर आकर हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर रहने, खाने, 2 टाइम के ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी, जिसमें पेशेंट का रहना, खाना और 2 टाइम ट्रीटमेंट रहेगा। 2 टाइम ट्रीटमेंट में जिसमें एक दिन में लगभग 7 से 8 घंटे एक्सरसाइज हम कराते हैं। बॉडी के हर एक पार्ट को हम कवर करते हैं, हर एक रेंज को कवर करते हैं, हर एक जॉइंट को कवर करते हैं, जिससे हमारे पेशेंट को कम समय में ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलता है। ऐसा हमारे पास कोई भी सिंगल वन पेशेंट ऐसा नहीं आया है जिसको पूरी तरीके से या फिर रिकवरी देखने को नहीं मिलती। हाँ, ये हो सकता है किसी को 10 दिन बाद देखने से मिलती है, किसी को 20 दिन बाद देखने को मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कोई भी पेशेंट नहीं है जिसको रिकवरी नहीं आई हो। स्टार्टिंग में ये होता है कि कई पेशेंट की इंजरी ज़्यादा होती है, थोड़ा सा बैकअप थोड़ा पीछे जा चुके होते हैं, तो उनको वापस लाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है कई बार, लेकिन जैसे वो अपनी स्थिति पर आ जाते हैं फिर उनकी रिकवरी बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है। स्टार्टिंग में कई पेशेंट को ऐसा होता है कि 10 दिन 15 दिन में बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलता, फिर उनको एकदम से रिजल्ट देखने को मिलता है। ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, कितनी ज़्यादा सीवियरिटी है, कितनी ज़्यादा इंजरी है, कितनी ज़्यादा आपने अपनी कंडीशन को ख़राब कर चुके हैं, या फिर कौन सी मसल है जो एक्टिवेट नहीं है, कितनी ज़्यादा मसल्स हैं, उस पर डिपेंड आपकी रिकवरी करेगी। ठीक है, तो यदि ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि इसमें कोई चीज़ आपको कन्फ्यूज़न हुआ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम वहाँ पर जाकर आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। यदि आप चाहते हैं हमसे ट्रीटमेंट लेना तो हमारी 3 ब्रांचें भोपाल, लखनऊ और पुणे, तीनों में किसी भी ब्रांच पर आ सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।